19 ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समझिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा। बोरा अधि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, अधि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और बोरा कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा क्या है, थीटा, थीटा से छोटा क्या है, 0 डिग्री है ना। तो हमें बताना है साइन थीटा और कोस थीटा। तब हमें क्या बताना है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान बतानी है ना। आप समझो, क्वेश्चन समझो, क्या समझना है इसको। बहुत सारी फॉर्मूला लिखा है और इस फॉर्मूला के और के चक्कर में हम लोग ये बोल रहे हैं कौन सा फॉर्मूला बताएं, कौन सा फॉर्मूला नहीं बताएं। बात समझे, आप सबका यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। उस समय तो सारा फॉर्मूला लिखा दिए थे, लेकिन उसका यूज आप समझ नहीं। चलिए समझिए, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे ना। अच्छा, साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा होगी ना। अच्छा आप बताओ, आप यहाँ पे कि आप कह सकते हो कि सर साइन थीटा है ना, इसको ले आएंगे इधर तक, क्या चीज में है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 गुना होगी आ, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 होगी। क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आ होगी ना। अच्छा, आपको फॉर्मूला लिखाएंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होती है बताओ। पोथिए उलट के बैठ जाइए, हाथ करने में तो भारी लगता है। क्या होता है, साइन बटे कोस थीटा इजकल टू होता है टेन थीटा बराबर 1 होती है। तो 1 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं, क्या हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एस सर, तो यहाँ हो गया पी सर, ये हो गया बी सर, हो गया ना। तो पी बराबर कितना होगा, पी बराबर पी होगा, पी ये हॉर्न मार आते हैं। अब जाएगा टेम्पो तो ना, नहीं तो यो ला जाएगा उसे। चलो बताओ, तो P बराबर क्या हो जाएगी 1, B बराबर क्या हो जाएगी 1, तो H इजकल टू क्या हो जाएगा वाट। आप एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का मान होगा ना। इसका नाम लिखेंगे A, इसका नाम B, इसका नाम C। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, तो थीटा जब यहाँ कौन बना तो इसके सामने क्या होगा लंब, लंब का मान कितना आ गया 1, लंब के नीचे क्या होती है आधार, तो आधार कितना हो गया 8, ये क्या हो गया H, H बराबर वाट। तो H निकालनी है ना, तो H बराबर क्या फॉर्मूला होता, पी स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, होती है या ना होती है। तो P का वैल्यू कितना है 1, अब B का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस 1 बराबर √2। इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी आ, तो H का वैल्यू इसका मतलब क्या आ गया √2 आया ना। तो आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या कह रहा प्रश्न से, साइन थीटा बराबर क्या होती है P बटे H, तो P का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू cos थीटा बराबर B बटे H, तो B का वैल्यू कितना 1, H का वैल्यू √2। समझे, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़े। है ना, चलिए कॉपी ढसका लीजिए। नंबर क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे हम और किसी का हो से बने
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यदि टेन बराबर टेन थीटा बराबर पी बटे क्या है क्यू है ना, पी बटे क्यू मान बतावे, ऐसे लिखा हुआ है ना, और बोलता हाँ यहाँ प्लस है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्व टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तो पी मतलब क्या हो गया, पी का मतलब ही पी हुआ, और क्यू का मतलब क्या हो गया बी। इसका मतलब ई लंब है, ई आधार है, तो हम लिख सकते हैं पी बराबर पी। याद रखना पी बराबर पी मतलब है पी जो है ना लंब है, और बी का मतलब क्या है क्यू है, यानी आधार कितना है क्यू। तो एच बराबर क्या होगा वाट, होगी ना। डायग्राम तो आपसे बन जाएगा, होगी ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगी थीटा, तो इसके सामने लंब, तो पी बराबर पी, पी बराबर पी नहीं ऐसे कर देते हैं, लंब बराबर पी, और नाम इसका देते ए बी सी, तो बी बराबर क्यू, एच बराबर वाट, होगी ना। तो एच बराबर निकालेंगे, एच बराबर होगा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, होगी ना। तो यहाँ पे पी का मतलब ही पी दे रखा है, लंब का मतलब क्या हो गया पी का होल स्क्वायर गुने आयत प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, आ तो इससे ही कट जाएगी, तो एच बराबर कितना गया आया ना। चलो यहाँ तो समझे। आइए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आइए। पी साइन थीटा है ना माइनस क्यू कोस थीटा, पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा हुआ ना। तो आप क्या लिखेंगे पी साइन, और का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच होता है ना, माइनस क्यू गुना कोस का फॉर्मूला बी बटे एच, पी गुना पी बटे एच प्लस क्यू गुना बी बटे एच होती है ना फॉर्मूला। आप क्या करें, आप मान बैठाएंगे पी गुने साइन थीटा बराबर क्या होगी पी, तो पी का मान कितना है पी बटे एच का मान कितना आया पी प्लस क्यू आया ना, माइनस क्या होगी क्यू, और गुना बी का मान कितना है क्यू है ना, क्यू बटे एच का मान पी प्लस क्यू है ना। चलिए यहाँ पी है, और पी का मान कितना दे रखा है पी, एच का मान पी प्लस क्यू प्लस क्यू का मान क्यू है गुना बी का मान कितना दे रखा है क्यू बटे पी प्लस हुआ ना, समझे। इससे ही गुना करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी, पी गुना पी करेंगे कितना होगा बटे पी प्लस माइनस क्यू गुना क्यू बटे पी प्लस क्यू बटे, इससे पी गुना पी करेंगे कितना आएगा पी गुना पी पी स्क्वायर बटे नीचे क्या आएगा पी प्लस क्यू गुना क्यू और पी प्लस क्यू होगी ना। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा पी प्लस क्यू होगी ना,
तो इससे भाड़ा देंगे तो ये कट जाएगी, कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे इसका फिर आप एलसीएम लेंगे ना, क्या होगा पी प्लस क्यू हो गया ना। तो इससे इसमें भाड़ा देंगे कितना आएगा 8, 8 गुना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस प्लस नहीं सुनिए, इससे इसमें भागा देंगे कितना आएगा 8 है, 8 गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर। देखिए इससे ई कटा, क्या बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कटेगा कैसे कटेगा, सेम रहेगा तब ना कटेगा, इतना ही आंसर होना चाहिए। आ गया, चलिए आ गया हमारा आंसर, समझ में आया। प्लस माइनस दोनों प्लस में रहेगा तभी कटेगा, प्लस माइनस में बटे में थोड़ा कटता है, बराबर में कटता है, जब बराबर में रहे तब, ऐसे नहीं कटेगा, बात समझे। चलिए नोट कीजिए, तेरे कोस थीटा बराबर 5 है ना, मान बतावे, चलो समझो क्या लिखेंगे सॉल्व, है ना। चलो तेरे कोस थीटा बराबर 5, तो हम लिख सकते हैं या कोस थीटा बराबर, ये क्या चीज में है गुना में, तो क्या हो जाएगी उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगा 5/13, तो इसका मतलब ही हो गया बी, हो गया एच, तो हम लिखेंगे बाबू बी न होगा, हम पी लिख दिए ना, की हो जाएगा बी, बी बराबर 5 और एच बराबर 13, तो पी बराबर क्या होगी वाट। आप देखिए पी बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एच का जो वैल्यू है ना वो 13 दे रखा है ना, और माइनस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है ना, तो 13 13 यह 169 बार बार यहाँ सॉरी 5 5 25, इससे घटाएंगे तो 144, 144 किसका वर्ग है 12 का, तो P बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया P बराबर 12 आ गया ना। तो हमसे बोलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या प्रश्न बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। आप देखो रे महीना P बटे एच प्लस कोस का क्या होता है फॉर्मूला B बटे एच, कोस का यहाँ दे ले था ना, फिर भी वही डाल दिया। चलिए आप देख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना P बटे एच माइनस B बटे एच, तो P का मान कितना हो गया 12 बटे 13 है ना, तो P का मान कितना आया 12 आया, H का मान 13 आया, प्लस कोस का तो मान आले है कितना है 5/13, फिर इसमें हो जाएगा 12/13 माइनस 5/13, समझे। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, ये दोनों का कितना आएगा 13 आएगी ना, तो 12 प्लस 5 बटे इसका फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगी 13, इसमें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो क्या लिख सकते हैं 12 5 17/13 बटे इसमें घटाएंगे 5 कितना जाएगा 8, 8 4 12 7 9 7 5 12/13, 13 से 13 खत्म 17/7 आंसर। नोट करो बन गया तो।